वेलकम गाइस, आप सबका हमारे चैनल अनसॉल्व यूनिवर्स में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने 8 पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया था। तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए आप सबको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपने सजेशंस कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी है हस्तिनापुर के राजा राजा शांतनु और देवी गंगा की। हस्तिनापुर के राजा और राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु एक बार गंगा नदी किनारे शिकार पर गए थे। वहां उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर स्त्री दिखाई दी जो कि देवी गंगा थी। उन्होंने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने एक शर्त पर यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि विवाह के पश्चात ना तो राजा उन्हें कभी रोकेंगे, ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा ने शर्त मान ली। राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह हुआ। जब देवी गंगा को पहला पुत्र हुआ तब महाराज बहुत खुश थे, पर देवी गंगा को जंगल की तरफ जाता देख वो व्याकुल हो गए। वो भी उनके पीछे गए। उन्होंने देखा कि देवी गंगा अपनी संतान को नदी के जल में विलीन कर रही हैं। यह देख महाराज चकित हो गए, पर वो उनसे कुछ न पूछ पाए। उन्होंने गंगा की शर्त याद आ गई। वो दुखी होकर महल लौट आए। जब दूसरा पुत्र हुआ तब भी गंगा अपने पुत्र को जंगल की तरफ ले गई। महाराज भी उनके पीछे गए। माता ने फिर बच्चे को पानी के जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु राजा कुछ न पूछ पाए। ऐसा ही उनके तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें पुत्रों के साथ हुआ। जब रानी 8वीं बार मां बनी और उन्हें पुत्र हुआ तब माता फिर जंगल की ओर गई और राजा भी उनके पीछे गए, पर इस बार वो खुद को रोक ना पाए और उन्होंने देवी गंगा से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। देवी गंगा ने कहा, ये बालक वो 8 वसु थे जिन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। मैं इन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला रही थी। ये कहानी उन 8 वसु की है जो स्वर्ग में अपनी बीवी के साथ रहते थे। जब वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप आए तब उन्होंने वहां एक बहुत सुंदर कामधेनु गाय देखी जिसका नाम था नंदिनी। कहते थे कि ये गाय मन की आशा पूरी करती थी। उनमें से एक वसु की बीवी ने उससे गाय चुराकर लाने को कहा, पर वह नहीं माना। पर बाद में बीवी की इच्छा का विरुद्ध न करके उन्होंने गाय चुराने की योजना बनाई और गाय चुरा ली। जब महर्षि वशिष्ठ को इसके बारे में ज्ञात हुआ तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया। उन सारे वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप मिला। यह सुनते ही वो सब क्षमा याचना करने लगे। महर्षि वशिष्ठ का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें यह वरदान जरूर दे सकता हूँ कि जन्म के तुरंत पश्चात ही तुम्हारे जीवन से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। उन वसुओं ने देवी गंगा से याचना की कि वे अपनी योनि से उन्हें जन्म दे तथा जन्म के तुरंत बाद उन्हें जीवन से मुक्ति दे दे। देवी गंगा ने उनकी मां होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसी कारणवश मैं इन 8 वसुओं को जल में प्रवाहित कर उन्हें इनके जीवन से मुक्ति दिलाना चाहती थी। उन 7 वसुओं को तो मुक्ति मिल गई, पर प्रमुख अपराधी होने के कारण इस बालक को काफी समय तक धरती पर रहना होगा। पर आपने मेरी शर्त तोड़ दी है और शर्त के मुताबिक अब मैं चाह रही हूँ, इस बालक को भी पाल पोस कर मैं आपको वापस दे दूंगी। ये सुन महाराज दुखी हो गए और अकेले महल वापस आ गए। एक दिन फिर कई वर्ष बाद वो उसी नदी किनारे गए। नदी का प्रवाह रुका देख वो चकित रह गए। कुछ दूर पर खड़े अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान बालक जिसका नाम देवदरथ था, उसने तीर कमान से नदी का प्रवाह रोक दिया था। वहां देवी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने महाराज शांतनु से कहा कि ये आपका ही पुत्र है, ये आपका 8वां पुत्र है, और उसे उन्हें वापस सौंपकर वहां से चली गई। वही देवदरथ आगे चलकर महाराज भीष्म बने। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो अगर हाँ, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।